हाय एवरीवन। दुनिया भर के सभी कॉमन सिम्टम्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें फीवर का नाम डेफिनेटली टॉप 5 सिम्टम्स में देखा जाएगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा फीवर के बारे में। फीवर एक ऐसा कॉमन सिम्टम है जो डेफिनेटली किसी न किसी ने लाइफ में कभी ना कभी डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। फीवर के बारे में डिटेल जानकारी देते हुए हम आपके सामने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कॉमनली इवैल्यूएटेड क्वेरीज को आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फीवर है? क्या अंदर से गर्माहट महसूस करना फीवर आना होता है? फीवर के सिम्टम का एक सही तरीके से इवैल्यूएशन करते वक्त यह बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ का तरीके से असेसमेंट किया जाए। ऐसा कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स और रिलेटिव्स अज्यूम कर लेते हैं कि जब भी उनका शरीर गर्म या वार्म फील करता है उसका मतलब फीवर है। फीवर छोड़कर ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से शरीर गर्मी का एहसास करता है। सनस्ट्रोक, एक्सेसिव एक्सरसाइज, अल्कोहल कंजम्पशन, एंजाइटी, मीनोपॉज या कई बार टाइट रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग की वजह से भी शरीर गर्म फील हो सकता है। इन सभी चीज़ों को रूल आउट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जो कि एक डिजिटल थर्मोमीटर या मर्क्यूरी थर्मोमीटर की मदद से की जा सकती है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार अगर टेम्परेचर रीडिंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो उसे फीवर की कैटेगरी में कहा जाता है। थर्मोमीटर आज के ज़माने में एक सबसे चीप, इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल ऑल्टरनेटिव है टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए। किन किन कारणों की वजह से फीवर आ सकता है सर? फीवर का सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शंस या तो वायरल कॉज, बैक्टीरियल कॉज, पैरासाइटिक या फंगल रीजन की वजह से हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ रेयर कॉजेस होते हैं इम्यूनाइजेशन, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ब्लड क्लॉट, ड्रग इंड्यूस्ड फीवर्स या रेयर केसेस में मैलिग्नेंसीज। डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फीवर के साथ साथ और क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? फीवर के साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कॉज के ऊपर, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स फीवर के साथ साथ देखे जाते हैं वो है ठंड लगना, जनरलाइज्ड वीकनेस, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना। इसी के साथ फीवर में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं सर्दी, खांसी, लूज मोशंस, पेट में दर्द होना या एपेटाइट लॉस होना और एक्सेसिव स्वेटिंग होना। डॉक्टर साहब, फीवर के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें होने पर हमें अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिनके अपीयर होने पर किसी भी हालत में फीवर के सिम्टम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और अर्जेंट मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये होते हैं फीवर के साथ साथ सीवियर चेस्ट पेन, अब्डोमिनल पेन, ब्रेथलेसनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, फेंटिंग, सीजर। इन सभी वार्निंग साइंस के साथ अगर पेशेंट को फीवर के साथ साथ मेंटल कंफ्यूजन या एक फ्लोरिड स्किन रैश हो तो अर्जेंट मेडिकल कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होता है। सर, क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं कि फीवर को घर पर कैसे मैनेज किया जा सकता है? फीवर के पेशेंट्स को घर पे इजी मैनेजमेंट के लिए सजेशन दिया जाता है रेस्ट। हर फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है। उसी के साथ सजेशन देते हैं एडिक्वेट हाइड्रेशन का। फीवर के केस में बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से 8 से 10 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी के कॉम्पेंसेशन करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है टू टेक पैरासिटामॉल, नीड बेस्ड। चौथी चीज़ होती है टेपिड स्पॉन्जिंग। टेम्परेचर अगर पैरासिटामॉल लेने के बाद कंट्रोल में न आए तो ठंडे पानी की पट्टी रख कर तो उसे मैनेज किया जाता है। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। एंड फाइनली हम सभी डॉक्टर्स पेशेंट को सजेशन देते हैं कि नियर बाय डॉक्टर को अर्जेंटली कंसल्ट किया जाए। फीवर होने पर हमें कौन से डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट्स फीवर के सिम्टम को नेग्लेक्ट करके घर पे ही सेल्फ ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। हमारा प्राइमरी सजेशन ये होता है कि फीवर का सिम्टम अपीयर होने के बाद जल्द से जल्द अपने नियर बाय जनरल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट किया जाए। अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास ट्रीटमेंट करने के दौरान एडिक्वेट रिस्पॉन्स न मिले तो नियरेस्ट MD फिजिशियन या ID स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये करके फीवर की बीमारी का एक डिटेल इवैल्यूएशन किया जा सकता है, डायग्नोसिस की तह तक पहुंचा जा सकता है और साथ साथ कॉम्प्लिकेशन में फंसने से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमें प्लीज़ बताइए कि फीवर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जैसा कि हमने देखा है, दुनिया भर में फीवर का कॉमनेस्ट कारण होते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो सिंपल प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, उन सभी को फॉलो करके हम फीवर से बच सकते हैं। और स्पेशली कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में इन सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स को सिंसियरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं हैविंग अ गुड इम्यूनिटी, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, regular immunization, avoiding contact with sick people and preventing mosquito bites. डॉक्टर, क्या फीवर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? फीवर के सिम्टम का अगर टाइमली इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस नहीं किया गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि रेयर है बट डेफिनेटली देखे जाते हैं। पहला होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी हद से ज़्यादा होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पेशेंट रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हैलुसिनेशन। तीसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सीजर। और एक रेयर पॉसिबिलिटी होती है सेप्सिस की, जिसमें फीवर के वजह से बाकी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर और हार्ट पर भी उसका असर हो सकता है। सर, जब भी ठंड लगकर बुखार आता है तो क्या वो हमेशा मलेरिया की वजह से होता है? ठंड लगकर बुखार आना मलेरिया में ही नहीं बल्कि कई इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस केसेस में देखा जाता है। ये बहुत ही गलत धारणा है, जिसकी वजह से कई बार मलेरिया न होते हुए भी पेशेंट्स अननेसेसरीली एंटी मलेरियल्स या मलेरिया का ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और अननेसेसरी प्राइमरी बीमारी का डायग्नोसिस भी लेट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फीवर की बीमारी का एक सही तरीके से इवैल्यूएशन किया जाए और अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान को फॉर्मुलेट किया जाए। डॉक्टर, फीवर के इलाज में कौन से इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं? फीवर के केसेस में एक सही तरीके से मेडिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किए जाएं, जिसमें कुछ स्पेशल और कुछ रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद चेस्ट एक्सरे करने की सलाह दी जाती है। अगर ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके पेशेंट्स की डायग्नोसिस के तह तक न पहुंचा गया तो सजेस्ट किया जाता है सीटी स्कैन करना। फ्रेंड्स, विलियम ऑसलर का कहना था, ह्यूमैनिटी हैज 3 ग्रेट एनिमीज, फीवर, फैमिन एंड वॉर, बट द मोस्ट डेंजरस अमंग्स देम इज फीवर। तो जैसा कि हमने देखा, फीवर के सिम्टम का एक सही इवैल्यूएशन करके एक परफेक्ट डायग्नोसिस पर पहुंचा जा सकता है और एक ट्रीटमेंट लाइन फॉर्मुलेट करके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।